सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से दशमः त्वम असि इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। दशमा मतलब 10वें, त्वम मतलब तुम, असि तुम हो, 10वें तुम ही हो, 10वें नंबर के तुम ही हो। तो इस पाठ को आइए अध्ययन करते हैं। पाठ को प्रारंभ करते हैं। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नानाय मतलब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए नदी पर गए। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते मतलब उन्होंने, नदी जलम नदी के जल में, चीरम होता है देर तक, स्नानम होता स्नान, अकुर्वन किया, उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः से तीर्थवा पारम गता, तब फिर वे उसके बाद वे तैर कर नदी के पार गए। तीर्थवा पारम गता नदी के पार गए, तैर कर नदी के पार गए। तदा तेषम नायकः, तब उनका जो नायक था, उनका जो नेता था, अपृच्छत उसने पूछा, उनके नायक ने पूछा, जब पार चले गए वो तो उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदी उत्तीर्णा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली? क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? तदा कश्चित बालका अगणत, तब किसी बालक ने उनको गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टो नव इति। तब एक बालक ने गिना और गिनती की, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 है। उसने क्या गिनती करी कि ये तो 9 है। स्व न अगणयत, उसने अपने को गिनती नहीं की, उसने अपने को नहीं गिना और गिनती कितनी बता दी? 9। सबको गिना लेकिन अपने को नहीं गिना। ठीक है। अतः स अवदत, इसलिए उसने कहा, 9 एव संति, 9 ही हैं। कितने हैं? 9 ही हैं। दशम न अस्ति, 10 नहीं है। अपरा अपि बालका, दूसरे बालक ने, फिर दूसरे बालक ने पुनः अन्यान बालकान अगणयत, फिर से अन्य बालकों को गिना। दूसरे बालक ने दोबारा से अन्य बालकों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी 9 ही थे, क्योंकि उसने भी अपने को नहीं गिना। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया, यत दशमः नद्याम मग्नः, कि 10वां नदी में मग्न हो गया, मतलब डूब गया। 10वां जो था वो नदी में डूब गया। निश्चय कर लिया कि 10वां डूब गया। ते दुखिता, वे दुखी हो गए। तुष्णी मोता, चुपचाप मौन होकर के अतिष्ठन बैठ गए। अब वो दुखी हो गए और दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तो इसका हिंदी अनुवाद आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने हिंदी अनुवाद दिया गया है। जब वे दुखी होकर बैठ गए तो उसी समय एक पथिक जो उधर से जा रहा था रास्ते से, एक यात्री, तो तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत, तब कोई पथिक वहां पर आ गया। एक पथिक वहां पर आया, रास्ते में जाता हुआ यात्री वहां पर आया, राहगीर वहां पर आया। स तान बालकान दुखितान दृष्टवा, उसने उन बालकों को दुखी देख करके अपृच्छत पूछा, उसने उन बालकों को दुखी देख करके पूछा, बालका, बालकों, हे बालकों, युष्माकम, युष्माकम मतलब तुम्हारे, दुखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम किस कारण से दुखी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बालका नाम नायका, जो बालकों का नेता था, जो नायक था उनका, उसने अकथयत कहा,
वयम 10 बालका स्नातुम आगतः, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्म, इस समय 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्न इति, एक नदी में डूब गया है और इसलिए हम दुखी हैं। अब उस पथिक ने उनकी गिनती की, तो क्या है, पथिकः तान अगणत, पथिक ने उनको गिना, पथिक ने उनको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहां 10 बालक ही थे। जब उसने गिना तो 10 बालक थे। स नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, उसने नायक को बोला कि तुम बालकान गणय, कि तुम बालकों को गिनो। सा तु 9 बालकान एव अगणयत, उसने तो 9 बालक ही गिने, उसने भी अपने को नहीं गिना। तो तदा पथिकः अवदत, तब उस पथिक ने कहा, पथिक बोला, दसम त्वम असि, 10वें तुम ही हो। तब पथिक बोला, भाई 10वें तुम ही हो, तुम अपने को नहीं गिन रहे हो, तो तभी तो कम हो रहे हैं, तो 10वें तुम ही हो। तब उनको पता चला कि जो 10वां है वो मैं ही हूं, गिनने वाला 10वां है। तो तत्श्रुत्वा, यह सुनकर प्रहृष्टा, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, प्रहृष्टा भूत्वा, होकर, प्रसन्न होकर के, सर्वे गृहम अगच्छत, सभी अपने घर चले गए। यह सुनकर सब खुश हो गए कि हम 10 के 10 पूरे हैं और सब अपने घर चले गए। आइए अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, सबसे पहले उच्चारण करना है। यहां पर देखिए जो संस्कृत गिनती है 1 से, तो वो किस तरह से पुल्लिंग में कैसे होगी, स्त्रीलिंग में कैसे होगी और नपुंसक लिंग में कैसे होगी। देखिए एका होता है संस्कृत में, एका, एक को पुल्लिंग में एका होता है, तो स्त्रीलिंग में एका होता है और नपुंसक लिंग में एकम होता है। इसी प्रकार से द्वौ, द्वे, द्वे, त्रया, तीस्र, त्रीणि, चत्वारः, चतस्र, चत्वारि, मतलब पुल्लिंग में कैसे होगी, स्त्रीलिंग में कैसे होगी और नपुंसक लिंग में कैसे होगी। इसी प्रकार से पंच, 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 षठ, 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 सप्त, 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 अष्ट, 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 नव, 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 10, 10, 10, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कति बालका, कति होता कितने, बालका बालक, स्नानाय नहाने के लिए, अगच्छन गए थे, कितने बालक नहाने के लिए गए थे, तो कितने बालक गए थे, 10 बालका। इसका उत्तर हो जाएगा 10 बालका स्नानाय अगच्छन, तो 10 बालक स्नान के लिए गए थे। प्रश्न है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन, वे नहाने के लिए कहाँ गए थे, ते स्नानाय नदीम अगच्छन, वो नहाने के लिए नदी में गए थे। अगला प्रश्न है ते कम निश्चयम अकुर्वन, उन्होंने क्या निश्चय कर लिया, ते निश्चयम अकुर्वन यत 10मः नद्याम मग्ना, उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो 10वां बालक था वो नदी में डूब गया। मार्गे का अगच्छत, अगच्छत मार्ग में कौन आया, मार्गे पथिका अगच्छत, मार्ग में पथिक आया, राहगीर जो रास्ते में चल रहा था, यात्री, वो वहां पर आया। अगला प्रश्न है पथिका किम अवदत, पथिक ने क्या बोला, तो पथिका अवदत, पथिक बोला, 10मा त्वम असि, 10वें तुम ही हो, पथिक ने बताया कि 10वें तुम ही हो। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। शुद्ध कथनानाम समक्षम, सही का निशान लगाएं, जो सही कथन है उनके सामने सही का निशान लगाना है, और अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत का निशान लगाना है, जो अशुद्ध हैं उनके लिए क्रॉस का निशान लगाना है। तो सबसे पहला वाक्य है 10 बालका स्नानाय अगच्छन, 10 बालक नहाने के लिए गए, तो सही कथन है, तो सही का निशान लगा दिया इसमें, ठीक है।
अब अगला कथन है सर्वे वाटिकायाम अभरवन, सब वाटिका में घूमने के लिए गए, नहीं, वो तो नदीम स्नानाय गच्छन, तो वो नदी में नहाने के लिए गए थे, तो ये वाटिका में नहीं गए थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अब है ते वस्तुतः नव बालका एवासन, वे वास्तव में 9 ही बालक थे, नहीं 10 थे, वो गिनती गलत कर रहे थे, तो ये गलत हो गया। बालका स्वम न अगण्यत, बालक अपने को नहीं गिन रहा था, बिल्कुल सही बात है, बालक अपने को नहीं गिन रहा था। अगला वाक्य है एक बालका नद्याम मग्न, एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं डूबा था, वो तो गिनती गलत कर रहे थे, तो ये गलत हो गया। ते सुखिता तुष्णिम अतिष्ठन, वे सुखी होकर के चुपचाप बैठे थे, नहीं दुखी होकर के बैठे थे, तो सुखी होकर बैठे थे, तो गलत हो गया। ठीक है। कोयपि पथिक ना अगच्छत, कोई पथिक वहां पर नहीं आया, नहीं आया था भाई, तो ये गलत कथन है। नायक अवदत दसम त्वम असि, नायक ने कहा 10वें तुम ही हो, नहीं नायक ने नहीं कहा था, पथिक ने कहा था। ठीक है। ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन, वे सभी खुश होकर के घर की ओर चल दिए, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से सही और गलत के निशान इसमें लगाने हैं। प्रश्न संख्या 4 है मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरियत, मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा मैंने पहले ही बताया कि ये जो शब्द दिए रहते हैं इसको बोलते हैं मंजूषा। ठीक है। तो यहाँ पर शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर दी है। आप डायरेक्ट उत्तर देख लीजिए। पहला है ते बालका नद्याम उत्तीर्णा, वे बालक नदी में कैसे गए, तैर कर गए, तो तीर्थवा हो जाएगा, तीर्थवा। ठीक है। पथिक बालकान दुखितान दृष्टवा, दृष्टवा कहाँ से आया, ये आया दृष्टवा। ठीक है। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ, पुस्तकों को ग्रहण करके विद्यालय में जाओ, गृहीत्वा। ठीक है। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, पथिक के वचन को सुनकर, सर्वे प्रमोदिता गृहम अगच्छन, सभी खुश होकर के अपने घर की ओर चल दिए। फिर आया पथिक बालकान गणयित्वा, ये हो गया गणयित्वा, पथिक ने बालकों को गिन करके अकथयत कहा 10वां त्वमसि, 10वें तुम ही हो, और मोहन कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, मोहन कार्य करके अपने घर चला गया। 5वें प्रश्न में मित्रों चित्रों को देख करके संख्या लिखनी है। यहाँ पर जो बॉल है वो कितनी गेंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा अष्ट कंदुकानी, 8 गेंद। अब यहाँ पे चिड़िया है 1 2 3 है, तो तीसर चटका, 3 चिड़िया। अगले चित्र में देखिए, अगले चित्र में क्या है, एक पुस्तक है, तो एकम पुस्तकम, और उससे अगले चित्र में क्या है, मोर है, 2 हैं, तो द्वौ मयूरौ, 2 मयूर मतलब मोर। अगले चित्र में देखिए बालिकाएं हैं, बालिकाएं कितनी हैं, 1 2 बालिकाएं हैं, तो द्वै बालिके। इस तरह से ताले हैं, 1 2 3 4 5 6 ताले हैं, तो 60 मतलब 6 ताला, 6 ताले हैं। आगे के चित्र में देखिए, यहाँ पर कबूतर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 कबूतर हैं, तो उनको बोलेंगे पंच कपोता। इसी प्रकार से यहाँ पत्ते हैं, देखो पत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पत्राणी, 10 पत्ते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने इस पाठ का अध्ययन किया जिसका नाम है दसम त्वम असि, 10वें तुम ही हो। इस पाठ को अच्छे से आपने समझा, अब आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा परीक्षा के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।